अध्याय 15 चिड़िया की आंख। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। आसपास की हलचलें लक्ष्य से हमारा ध्यान भंग कर सकती हैं। कैसे? पाठ पढ़कर जानो। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने पास बुलाया। द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक और बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा है। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है। उस वृक्ष की एक शाखा पर एक चिड़िया बैठी है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य खड़े होकर कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद देते हुए हाथ ऊपर उठाकर, आयुष्मान भव, जीते रहो। हे भारत के राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम सब पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। सभी शिष्य एक स्वर में बोले, जी हां गुरुदेव, आप आदेश दें कि हमें क्या करना है। हम सब अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। वृक्ष की ओर इशारा करते हुए द्रोणाचार्य बोले, उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है। वहां चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूं तभी तुम लोग तीर छोड़ना। समझ गए? यही तुम सबका लक्ष्य है। सभी शिष्य बोले, जी हां गुरुदेव, समझ गए। अब तुम सबकी परीक्षा शुरू होती है। मैं एक एक करके तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले प्रत्येक शिष्य से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सही उत्तर देने वाले को ही लक्ष्य भेदने की आज्ञा दूंगा। जी गुरुदेव। राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। धनुष बाण संभालकर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, युधिष्ठिर, निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मैं इस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूं। इसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है? हां गुरुदेव, वृक्ष और आसमान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तुम अभी रुक जाओ। अभी तीर मत चलाना। जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। दुर्योधन, तुम आओ, तुम्हारी बारी है। गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल नहीं हो सकता। अच्छा दुर्योधन, आओ, अपना निशाना साधो। धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आज्ञा हो तो तीर चलाऊं? नहीं, पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, वृक्ष की टहनियां दिखाई दे रही है। शाख पर बैठी मिट्टी की चिड़िया भी साफ दिखाई दे रही है। दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? जी हां गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। भीम हंसता हुआ, गुरुदेव, इसे पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं अपना तीर इन्हें दिखा सकूं। दुर्योधन, धनुष से तीर हटा लो। क्या हुआ गुरुदेव? आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है? इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब भीम की बारी है।
भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। धनुष बाण हाथ में लिए हुए और निशाना साधकर, गुरुदेव आदेश दीजिए। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना भीम। आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, विशाल काय वृक्ष, वृक्ष की शाखा, शाखा पर बैठी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष, जहां अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव, शीघ्र ही आदेश करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। भीम, अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष को लक्ष्य बना लेगा। सभी शिष्यों की हंसी गूंजने लगती है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर संदेह मत कीजिए। भीम, निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष पर बाण चढ़ाता है। अर्जुन, निशाना साधो। क्या तुम्हें यह वृक्ष, शाखा और शाखा पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। अर्जुन, सच कह रहे हो? हां गुरुदेव, आप तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन, तुम तीर छोड़ सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है। तीर चिड़िया की आंख में लगता है। सभी राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं। अर्जुन कहता है, गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा का कमाल है, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। आप धन्य हैं गुरुदेव। अर्जुन को गले लगाते हुए द्रोणाचार्य बोले, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होगे। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित रखी। यदि तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर दृष्टि रहती तो वे भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को अपना उद्देश्य बनाओ। सभी शिष्य बोले, जी हां गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।